किसी ने क्या खूब कहा है कि अनुभव हासिल करना मीन्स एक्सपीरियंस गेन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन उस अनुभव को सही काम में, सही जगह और सही समय पर उपयोग करना बहुत बड़ी बात होती है। और जो लोग इसे अच्छे से जानते हैं वही लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं एक सही डिसीजन लेके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ डिसीजन मेकिंग के बारे में। तो आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे मोड़ आएंगे जहां पे आपको एक डिसीजन लेना होगा। आप स्टूडेंट हो, एक टाइम के बाद आपको करियर चूज करना होगा, फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब एक सही लाइफ पार्टनर चूज करना होगा, और इसी तरह आपको पूरी जिंदगी कहीं ना कहीं हमेशा कुछ ना कुछ डिसीजंस लेने होंगे, और वही एक सही डिसीजन आपकी लाइफ को बदल कर रख देगा। या तो वो बना देगा या फिर उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। तो ये वीडियो भी रिक्वेस्टेड है, ही किसी ने इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट किया कि लाइफ में एक सही डिसीजन कैसे ले। और एक रिक्वेस्ट ये भी है कि अगर कभी गलत डिसीजन ले लिया, ये होता है हम में से मैक्सिमम लोगों के साथ, तो फिर कैसे उसे ठीक करें, कैसे उससे डील करें। तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला है कि करेक्ट डिसीजन कैसे लें। तो डिसीजन के लिए मुझे ये लगता है कि हमें सब पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम खुद की सुनते नहीं हैं। खुद के थॉट प्रोसेस पे, खुद क्या हम अपने आप से चाहते हैं, इन चीजों को इग्नोर करते हैं क्योंकि हम खुद को समय ही नहीं देते। देखना, जो भी लोग स्ट्रांग होते हैं वो खुद के साथ समय बिताते हैं, देखते हैं उनके माइंड में कौन से थॉट प्रोसेस चल रहे हैं, क्या सारी चीजें आ रही है। तो इसी तरह जब भी आप लाइफ में कोई डिसीजन लोगे, वो चीजें सही भी जा सकती है, गलत भी जा सकती है, लेकिन बहुत बार आपको खुद पता होता है कि आपके लिए क्या सही है। और अगर आप उस आवाज को सुनते हो तो बहुत हद तक आप लाइफ में सही जा पाते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हम इमोशंस में आके, कभी कभी कुछ मजबूरी की वजह से उन सारी चीजों को जानते हुए भी अनदेखा कर देते हैं और एक सही डिसीजन नहीं लेते। तो आपको इमोशंस पे अपने कंट्रोल रखना है, बायस्ड नहीं होना किसी और के लिए या खुद के इमोशंस के लिए। और उस वे में अगर आप एक डिसीजन लेते हो तो बहुत हद तक वो डिसीजन आपके लिए सही होता है, क्योंकि आपसे ज्यादा आपकी भलाई कोई नहीं चाहता और ये आपको भी पता है। सिर्फ जरूरत है उस आवाज को सुनने की। उसके लिए आपको खुद को समय देना होगा। तो जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए, अकेले में बैठो, सुनो, समझो और फिर देखो कि क्या आपको रास्ता दिख रहा है जो आप कर सकते हो और जिसकी वजह से आप आगे बढ़ सकते हो। दूसरा पॉइंट है कि आप जिससे भी डिसीजन ले रहे हो, बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है, हम अपने क्लोज वन से, जिनसे अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, हम पूछते हैं, राय लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, और ये सही भी है। लेकिन आप ध्यान दो कि जिससे आप पूछ रहे हो उनको उस बारे में कुछ नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है, या फिर उतनी अंडरस्टैंडिंग भी है। तो एक सही इंसान से डिसीजन लो, और शायद उसकी एक्सपीरियंस सेम उसी फील्ड में ना हो, लेकिन एटलीस्ट उसकी एक समझदारी हो, अंडरस्टैंडिंग हो, वो अपनी लाइफ में भी एक समझदारी से चीजों को अच्छे से डील कर रहा हो। तो वैसे इंसान से अगर आप कुछ पूछते हो, उसके सजेशन को लेते हो, तो वो भी सही है, क्योंकि सेकंड थॉट तो हम सभी को चाहिए होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ सिचुएशन में आके हम ब्लाइंड हो जाते हैं। जब दूसरों के लाइफ में प्रॉब्लम होती है तो हम बहुत सही डिसीजन देते हैं, लेकिन अपने पे जब कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे दिमाग काम करना बंद कर देता है। और ऐसे में अगर सिर्फ हम खुद पे डिपेंडेंट रहें तो बहुत बार वो डिसीजन रॉन्ग भी होते हैं। तो आपको अपनी सूझबूझ से तो चीजें करनी ही है, लेकिन अगर आपका माइंड उतना काम नहीं करता कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में आकर, तब आप फॉर श्योर ऐसे लोगों से डिसीजन ले सकते हो, एक सेकेंड थॉट ले सकते हो। उन सारी चीजों को एक जगह लिखो, आपके दिमाग में भी जो चीजें आ रही है उसे भी लिखो, और उसके क्या प्लस पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, वो सारी चीजों को लिखो, और उसमें से जो बेस्ट सूटेबल आपको लग रहे हैं डिसीजन, वो आप ले सकते हो। जो आपको लगता है कि वो आप कर सकते हो और वो चीजें आपके लिए सही रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कोई डिसीजन गलत भी हो जाए, आपने बहुत समझदारी से चीजों को सोच समझ के डिसीजन लिया, आपके फ्रेंड फैमिली ने भी आपको
एक सही राय दी, लेकिन फिर भी वो चीजें सही वे में काम नहीं की। फॉर एग्जाम्पल वो आपके करियर से रिलेटेड हो, तो फिर क्या करोगे? तो उस समय आपको ये हौसला रखना है कि कोई बात नहीं, अगर चीजें गलत भी हो गई तो मैं उसे ठीक कर लूंगा, मेरा पर्पस आगे बढ़ने का है। अगर ये रास्ता काम नहीं किया तो दूसरे रास्ते से आगे बढ़ जाऊंगा। ये स्पिरिट अगर आपके अंदर होती है, ऐसी एटीट्यूड आपके अंदर अगर होती है, तो आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ पाते हो, क्योंकि फिर आप अपनी गलतियों से भी सीखते हो। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हर बार आप सही ही डिसीजन लोगे, बहुत बार चीजें रॉन्ग भी हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी एक लर्निंग की एटीट्यूड है ना, तो उस प्रोसेस में आप बहुत कुछ सीख कर इतने स्ट्रांग बन जाते हो, इतने इंटेलिजेंट बन जाते हो कि वो आपकी दूसरी जीत की तैयारी हो जाती है। तो ये चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी है। आपको डरना नहीं है कि पता नहीं कुछ गलत हो गया तो आपकी लाइफ ही बर्बाद हो जाएगी। अगर आप में हिम्मत है ना, तो गलत से गलत चीजों को भी आप सही कर सकते हो अपनी माइंडसेट से। और नेक्स्ट है, जो कि पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक सही डिसीजन के लिए, और शायद उस क्वेश्चन का भी आंसर है जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि अगर कोई गलत डिसीजन भी हो जाए तो कैसे उससे डील करें। तो एक बहुत अच्छा कोट है, जिस चीजों को आप चाहते हो, जिससे आप प्यार करते हो, उसे अपना बना लो, और अगर किसी वजह से उसे अपना नहीं बना पाए तो जो मिला है उससे प्यार करना शुरू कर दो। तो जो डिसीजन लिया अगर गलत निकल गया, लेकिन उसे आप चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपने लाइफ पार्टनर किसी को चूज किया, आपने कुछ और सोचा था, अब वो आपको उस वे में नहीं मिला, लेकिन जो मिला है उसे चेंज तो नहीं कर सकते, उससे प्यार करना शुरू कर दो और देखो आपकी लाइफ कैसे चेंज हो जाती है। आप चाहते थे आप बिजनेस करो, आपको जॉब करना पसंद नहीं था, लेकिन किसी वजह से आप बिजनेस नहीं कर पाए। शायद आपके पास उतनी पूंजी नहीं थी, उतना सपोर्ट नहीं था, आपको 9 to 5 जॉब करना पड़ रहा है, लेकिन इस जॉब में आप सैड होके जाओगे तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो जो है उससे प्यार करना शुरू कर दो। तो इस काम को प्यार करना शुरू कर दो, और फिर आप इतने अच्छे से करोगे कि कुछ टाइम के बाद शायद आप इतना वेल्थ क्रिएट कर लो, इस तरह की नॉलेज गेन कर लो कि जो आपका सपना है उसे भी पूरा कर पाओ। ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मुझे लगता है कि एक सही डिसीजन लेने में, या अगर कोई डिसीजन ले भी लिया तो उससे सही रखने में हमारी हेल्प करती है। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए, और मुझे कमेंट में अपने थॉट बताना मत भूलना, क्योंकि आपके कमेंट से मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट होती हूँ। और एक रिक्वेस्ट करूंगी कि इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही वीडियोस मिलेंगे जिसे देखकर आप बहुत हद तक अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करके अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो कर पाओगे। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।